त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू आवास पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए। वार्ता को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, वहीं अपराधी बेलगाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान महिला दुष्कर्म में 1 नंबर पर आ गया है। वहीं महिलाओं व SC/ST पर अत्याचार के मामले में पूरे देश में राजस्थान 2 नंबर पर आ गया है। किसी प्रकार का विवाद इसलिए नहीं रहा कि सरकार का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान महिला दुष्कर्म में 1 नंबर पर, महिलाओं पर अत्याचार में 2 नंबर पर, SC/ST पर अत्याचार में 2 नंबर पर आ गया है। और इन सब में चूरू जिले ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, मुकदमे पर मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज हत्या जैसे मामलों के अंदर 19 मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। 376 के जो मुकदमे दर्ज हुए बलात्कार के, उसमें 68 मामलों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज चूरू जिले के अंदर अपराधी बेखौफ है, अपराधियों की ऐशगाह बन गया हमारा जिला। मैं इन सारी बातों की निंदा करते हुए, अगर वैश्विक महामारी नहीं होती तो हम बड़ा जन आंदोलन करते। हमने ज्ञापन के माध्यम से SP को ज्ञापन देकर सारी घटनाओं का जिक्र भी किया है, परंतु अफसोस इस बात का है कि सरकार और सरकार के इशारे पर यहाँ जो पुलिस अधीक्षक और दूसरे लोग बैठे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान राठौड़ ने जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया और इन सारी घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि अगर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी नहीं होती तो हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करते। वहीं हमने पुलिस अधीक्षक को पहले ज्ञापन देकर सारी घटनाओं का जिक्र भी किया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राठौड़ ने कहा कि इससे आमजन में भय का माहौल पैदा हो रहा है। 2 महीने से लेकर 9 महीने तक के कालखंड में लंबे समय से लंबित है। अपहरण के 93 मामले दर्ज हुए चूरू जिले में। 18 मामलों में चालान प्रस्तुत हुआ और 75 मामले आज भी अनुसंधान में लंबित है। इसी तरह महिलाओं से छेड़छाड़ के जो मुकदमे दर्ज हुए 83, उसमें 18 मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। से सभी अपराधी आज पुलिस की पकड़ से बाहर है। 75 मामलों में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और लूट और डकैती के 11 मामलों में 1 मामले में कार्रवाई हुई। 10 मामले आज भी ऐसे हैं जिन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, ना ही कोई डकैतों को पकड़ पाई। चोरी में 218 मामले में सिर्फ 18 मामलों में गिरफ्तारी होना। 200 मामलों के अंदर अदम पता मालूम नहीं पड़ा, एक FIR लगा देना। ये चूरू जिले की पुलिस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसी तरह आज चूरू जिले के अंदर 170 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। सरेआम किसी न किसी संरक्षण के कारण घूम रहे हैं। चूरू के गांव शोदानपुरा में आज नवनिर्वाचित सरपंच के सम्मान समारोह में दांदू पंचायत की सरपंच भवरी देवी व सरपंच प्रतिनिधि रामकरण फगेड़िया को ग्रामीणों द्वारा लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य अतिथि में शुरू हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोई भी विकास के कार्य नहीं करवाए हैं। 90 पहले को शोदानपुरा और अब शोदानपुरा, और ये बदलेड़ा शोदानपुरा के अंदर कांग्रेस की हुकूमत भी 2 बार आ गई, 2 बार में लोग भी आ गया। कितना काम कौन सी हुकूमत में भी मूल्यांकन करो। आप बहुत अच्छो फैसलो करो। और मैं आपने इतो विश्वास दिलाना चाहूँ कि जगह बात प्रमुख जी ने कह दी और प्रमुख जी ने बात कह दी तो 1 साल के अंदर क्या मैं 9 महीना में दोनों काम कराने की बात करांगा। और कभी वक्त में आऊंगा जब रामकरण जी अच्छो तो पार्क बना देगा, एस्टिमेट बनाओ, पीसो जितो लागो को पीसो भी देवांगा, विधायक कोटाऊं देवांगा। आपकी रामकरण जी की 4 दीवारी है। मैंने याद आ रहा है कि उपकेंद्र के साथ 4 दीवारी भी स्वीकृत हुई। मैं पतो कर लूंगा, स्वीकृति अटकी पड़ी तो भी नहीं कटवाऊंगा, वरना मेरा कोटाऊं दूंगा मैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि चूरू पंचायत क्षेत्रों में भाजपा सरकार
पानी, बिजली, चिकित्सा व विभिन्न योजनाओं के कार्य करेगी। वहीं गांव के किसानों को फसल बीमा योजनाओं से केंद्र सरकार ने ही लाभान्वित किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जले सिंह गेट ने की। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, हुसैन सैयद सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। गांव सुदानपुरा में मेरा मान सम्मान से लड्डुओं से तोला गया। उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और विकास कार्यों की बात रही, जो ये हॉस्पिटल वाली दीवार और ये पार्क वगैरह, ये साहब ने घोषणा की है और ये जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। जो रही वो सड़क वाली जो लंबा ये खुर है, उसको भी जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी कोई काम बाकी बचा है उनको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। मैं सब गाँव वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूरू के निकटवर्ती गांव खासोली में आज महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर महिला शक्ति केंद्र से महिला कल्याण अधिकारी सुमन चौधरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व इंदिरा शक्ति निधि योजना से अवगत कराया। इस दौरान बालिकाओं ने पेंटिंग, मेहंदी व कविता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। रतनगढ़ में 22 वर्षीय गर्भवती महिला सहित 7 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव में से 3 महिला व 4 पुरुष शामिल है। बीसीएमओ डॉक्टर राकेश जैन के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 का 67 वर्षीय व्यक्ति एवं 55 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 11 का 33 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 24 की 59 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 28 का 23 वर्षीय युवक, गांव हुडेरा की 22 वर्षीय गर्भवती महिला सहित रतनगढ़ का 48 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। वहीं कल रिपोर्ट में भी 5 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। क्षेत्र में कोरोना का आंकड़ा 345 पर पहुंच गया है तथा 40 केस अभी भी एक्टिव है व 305 लोग रिकवर हो चुके हैं। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर आज चूरू मुख्यालय पर शहर के मुख्य स्थानों पर मास्क वितरित किए। बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी की उपस्थिति में शुरू हुए मास्क वितरण कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष सैनी सहित एनएसयूआई के अनेक सदस्य मौजूद थे। था तो मेरी टीम के द्वारा निर्णय लिया गया था कि आपका जन्मदिन जरा है, तो मेरे को टीम को बताया गया कि कोरोना को चलकर अपने को सेलिब्रेशन नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा अभियान चलाया गया है कि नो मास्क नो एंट्री। हमेशा से ही जो मेरे मुख्यमंत्री आसान कृष्ण जी गहलोत आदर्श रहे हैं और मैं उनके पत्रियों पे चलता हूँ। उनका जन्मदिन था, उन्होंने भी बड़ी सादगी से अपना जन्मदिन मनाया था। उनके जन्मदिन पे अपने विभिन्न आयोजन शांतिपूर्ण किए गए। इसी के अंतर्गत आज हमने नो मास्क नो एंट्री के तहत विभिन्न चूरू के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क का वितरण किया गया है और हमारी टीम के द्वारा 10,000 मास्क का वितरण किया जा रहा है। नहीं आती है तब तक के लिए मास्क ही वैक्सीन है, यही मैसेज जनता के पास होना चाहिए। और अभी जो बस स्टैंड पे मास्क वितरण का कार्यक्रम कैलाश जी सैनी के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है, ऐसे कार्यक्रमों को हमें प्रोत्साहन देनी चाहिए। इस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आती है। अभी बस स्टैंड पे हमने लोगों को जागरूक भी किया है, लोगों को मास्क के महत्व के बारे में भी बताया है। यहाँ पे कुछ वर्कर थे जो अपने काम के लिए आए हुए हैं, कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, कुछ अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो हमने देखा कि मास्क उन्होंने नहीं लगा रखे हैं, या मास्क लगा रखे हैं तो नीचे गले में लगा रखे हैं, टांग रखे हैं। तो हमने उनको बताया इसकी महत्वता के बारे में और आगे इस चीज़ को फॉलो करते रहना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में जागरूकता बताई है। मैं कैलाश जी सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। राजल देसर में कल पंचायत चुनाव के दौरान रत्ना देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान केंद्र पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने मतदाताओं को मास्क बांटे व सैनिटाइज कर दिव्यांग जनों को बूथ तक पहुंचाने में योगदान किया। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी अमीलाल मीणा ने तूनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। श्री बाबूलाल जी तूनगरिया पर्यावरण प्रेमी, इन्होंने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्ना देसर में सारा दिन निःशुल्क मास्क बांटे और सैनिटाइजर सभी मतदाताओं को और कार्मिकों को निःशुल्क सेवाएं दी। ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राजस्थान के सपोटरा में पुजारी को जिंदा जला दिए जाने के विरोध स्वरूप आज चूरू में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने एक संदेश के रूप में इंसानियत को सर्वोपरि रखने का प्रदर्शन किया। इस दौरान जोशी ने बताया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन के रूप में इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे। राजस्थान के सपोटरा में एक
पुजारी को जिंदा जला दिया गया। उस संदर्भ में सर्व समाज के लोगों ने आज संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा के आगे मौन रहकर अपनी पीड़ा और संवेदना व्यक्त की है और ये संदेश दिया है कि समाज में अगर किसी भी निर्बल के साथ में अत्याचार होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूरू में एक आंदोलन का पहला चरण है, इसके बाद में कल ज्ञापन दिया जाएगा, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। इस देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके प्रमुखों को चेताया जाएगा, उनको अपनी संवेदना भेजी जाएगी कि किसी भी पीड़ित के साथ जुल्म ना हो। सर्व समाज इस मुद्दे पर साथ है और हमेशा साथ रहेगा। सरदार शहर के गांव हरियासर के पास बाइक फिसलने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को एम्बुलेंस 108 की सहायता से कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार आसपालसर निवासी रोहितास सरदार शहर से मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहा था कि हरियासर गांव के पास अचानक एक गोवंश के आगे आने से यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से उत्पन्न विषम आर्थिक हालातों में अनुसूचित जाति और जनजाति निगम की ऋण वितरण योजना जैसे नवाचारों से कमजोर वर्गों के छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे छोटे काम धंधों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों तक ऐसी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करें। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि निगम ने इस वर्ष 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में केवल 3,000 लोगों को ही छोटी छोटी राशि के ऋणों का वितरण हो सका है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में संसद में पेश किए गए 2 कृषि सुधार विधेयकों के प्रति अब भाजपा किसानों को चौपाल लगाकर जागरूक करेगी। इसके लिए सभी मंडलों पर संयोजकों की नियुक्ति की गई है। किसान कल्याण संपर्क अभियान के जिला संयोजक कुलडाराम शर्मा ने बताया कि चौपाल के लिए जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता से चर्चा कर सभी मंडलों पर संयोजकों की नियुक्ति की गई है। रतनगढ़ के पोद्दार गेस्ट हाउस में आज भाजपा शहर मंडल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभारी राजेंद्र सोनी ने भाजपा को सिद्धांतवादी पार्टी बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर संयोजक रामकिशन माटोलिया ने बताया कि प्रदेश में 15 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक मंडल पर एक दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी एवं केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी, जो घर घर तक पहुंचानी है। बैठक में इंदौरिया एवं भाजपा नेता एडवोकेट बजरंग गुर्जर ने भी संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार कल जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। रतनगढ़ की 26 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के चुनाव आज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। 20 पंचायतों में उप सरपंच का चुनाव निर्विरोध हुआ। वहीं 6 ग्राम पंचायतों में मतदान के माध्यम से उप सरपंच चुने गए। वहीं बुकरेड़ी में वार्ड पंच प्रत्याशी का निधन होने के कारण उप सरपंच का चुनाव स्थगित रहा, जो 17 अक्टूबर को होगा। पोलिंग पार्टियां दोपहर बाद रघुनाथ स्कूल में सामान जमा करवाने के लिए पहुंचनी शुरू हो गई। स्कूल में देर शाम तक कर्मचारियों की भीड़ लगी रही। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पड़िहारा, कुसुमदेसर, सीतसर, गोलसर, जैगणिया, बितावतान व कनवारी में मतदान के माध्यम से उप सरपंचों के चुनाव हुए। ग्राम पंचायत भानुदा में बच्चन सिंह, बीना देसर में मोहन राम, भावन देसर में सुखी, सहला में शबाना बानो, गोगासर में तृष्णा पारिक, जांदवा में संजू, सिकराली में लक्ष्मी कंवर, पाबूसर में कुनड़ी, नौसरिया में उगम सिंह, बछरारा में भगवाना राम, नुआ में प्रेम कंवर, कांगड़ में भगवाना राम, पड़िहारा में मोहम्मद नथु लीलगर, परसनेऊ में मगी, लाछड़सर में अंजू राव, रत्नादेसर में भंवर कंवर, मैणासर में रणजीत सिंह, दाऊसर में चंदा, लोहा में ओम प्रकाश, बीरमसर में नजमा बानो, बुधवाली में मिटू देवी, कुसुमदेसर में पारा देवी, सीतसर में राधेश्याम, गोलसर में विनोद, जैगणिया बितावतान में सुरेंद्र सिंह एवं ग्राम पंचायत कनवारी में कुलडाराम उप सरपंच बने हैं। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु होने से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1 रह जाने के कारण
रतनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भुकरेड़ी के पंच वार्ड संख्या 3 के आप चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र वापस करने की तिथि 12 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वह नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 13 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10 बजे से, वहीं नाम वापसी दोपहर 3 बजे तक, वह चुनाव चिन्ह आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात, वह मतदान दलों का प्रस्थान एवं पहुंच 15 अक्टूबर को, वह मतदान 16 अक्टूबर को प्रातः 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। वहीं मतगणना 16 अक्टूबर को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात एवं उप सरपंच का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर जिले में अक्टूबर माह में अधिकाधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, ब्लड बैंक प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे अक्टूबर माह में अधिकाधिक रक्तदान शिविर आयोजित करें, जिससे रक्त की 100% आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदान से हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को ही की गई थी। साल 2024 तक इसे सभी 6.62 लाख गाँवों में लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से गाँव की जमीन पर चल रहे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। वहीं लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा।